तो मॉडर्न लाइफ और स्ट्रेस साथ साथ पैरेलली चल रहे हैं। आप स्ट्रेस को बीच बीच में रिलीज़ करते रहोगे तब तक आप फिट एंड फाइन रहोगे। अगर आप स्ट्रेस रिलीज़ करना बंद कर दोगे तो आप बीमारी से घिरते जाओगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और मॉडर्न लाइफ और स्पर्म काउंट का बहुत अच्छा कोरिलेशन है। मॉडर्न लाइफ माने कि कुछ ऐसी लाइफ जहाँ पर हम दिमाग भी चलाना पड़ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी भी करनी पड़ रही है, अपने काम भी करने पड़ रहे हैं और साइड बाय साइड हमें अपने फैमिली को भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें मिला मिलू के हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ न्यूक्लियर फैमिली में। देखो, पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम ऑलमोस्ट घिरे रहते थे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो उस टाइम क्या होता था कि हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता था। स्ट्रेस लेवल इसलिए कम होता था क्योंकि हमारी जितनी भी चीज़ें होती थी वो डाइवर्ट हो जाती थी। कोई कोई हेल्प कर रहा है, कोई कोई हेल्प कर रहा है, तो उन सारी चीज़ों से हम बचे रह जाते थे। अब आज की डेट में हम न्यूक्लियर लाइफस्टाइल में घुस चुके हैं। हम अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी और दिक्कत में आ जाती हैं, क्योंकि फैमिली का हेड होने के कारण की वजह से आप सारा का सारा स्ट्रेस अपने पे लेते हो। तो सबसे पहली चीज़ स्ट्रेस पे ही बात करता हूँ। जो स्ट्रेस है वो आज की डेट में बीपी का, डायबिटीज़ का, आपकी ओवरऑल और हेल्थ का और आपकी इवन स्पर्म काउंट का भी दुश्मन है। मैं अब यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ हमारे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो हमको पालने वाले बंदे बहुत हो जाते थे। तो उसमें क्या होता था, किसी ने कुछ स्ट्रेस लिया, किसी ने कुछ स्ट्रेस लिया, तो वो स्ट्रेस एक्यूमुलेट होकर सब में डाइवर्ट हो जाता था। तो वहाँ पर चीज़ें बेटर तरीके से हो जाती थी। अब आज की डेट में कोई एक बच्चा पैदा होता है, उसके पास दो बस्तियाँ, या फिर उसके पास की मदर या उनके फादर। अब जब मदर और फादर होते हैं तो वो क्या करते हैं, बेसिकली ज़्यादा कंसर्न भी रहते हैं अपने बच्चों के रिगार्डिंग, और ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो उसको हर प्रॉब्लम से बचाना चाहते हैं। तो वो अपने अपने लॉजिक लगाते हैं। वो आज की डेट में अगर बच्चा 3 बजे सोता है तो फैमिली 3 बजे सो रही है, अगर बच्चा 2 बजे सोता है तो फैमिली पूरी 2 बजे सो रही है। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें स्टार्ट होनी चालू हो जाती हैं। ये तो चलो एक बच्चे की बात होगी कि अगर फैमिली में बच्चा है तो। अगर फैमिली में बच्चा नहीं भी है तो भी कैसे स्ट्रेस है। अगर आपकी और आपकी वाइफ साथ रहते हैं और आप वर्किंग कर रहे हो या वर्किंग कंडीशन में भी हो या बाहर वर्क करने भी जा रहे हो, तो आपके पास अपने लिए टाइम बहुत मिनिमम होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास पूरे दिन में टोटल टाइम मिलता है 3 से 4 घंटे का, आपकी जॉब के आने के बाद से आपके सोने के टाइम तक का। अब इस मूवमेंट में आपने अपनी पूरी लाइफ या पूरी दिन की दिनचर्या आधे बातों में निकाल देते हो, या आज की डेट में थोड़ी बहुत शांति में निकाल देते हो। क्योंकि बेसिकली आपकी लाइफ जो है वो उस टाइम पीरियड के लिए एक तरीके से शांत हो जाती है। और आज की डेट में फ़ोन में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको डाइवर्ट करती है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में भी और फीलिंग्स को सप्रेस करने में भी। वो कैसे हेल्प करती है कि जो बोलना चाहते हो वो नहीं बोल पाते, उसके लिए आप 2-4 दिन लगा देते हो, और जो बोलना नहीं था वो सारी चीज़ें बोल देते हो। एक नॉर्मल सी बात है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एज ए फैमिली में भी वो भी डिस्टर्ब रहती है। और जो बच्चे अनमैरिड हैं वो भी एक अलग तरीके का स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पीजी का रेंट देना है, कमरे का किराया भाड़ा देना है, उसके साथ उसको खाने पीने का ध्यान रखना है। सारी चीज़ें कर कर आके वो वैसे भी स्ट्रेस में चला जाता है। हमें लगता है कि वो छोटा सा स्ट्रेस है, इतना तो मैनेज करना होता है, बट किसी किसी के लिए वो स्ट्रेस भी बहुत मेजर हो जाता है कि उसने सारी चीज़ें हैंडल कैसे करे। अब उसकी सैलरी आती हो 15,000 रुपये, उसने पीजी का रेंट किराया भाड़ा देना ही हो 8,000 रुपये, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो सिंपली अगर मेरे हिसाब से बोलो या मेरे हिसाब से समझो तो स्ट्रेस जो है वो बहुत मेजर चीज़ है। मॉडर्न लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत ही हमारा स्ट्रेस है। अगर आज की डेट में हमारा स्ट्रेस बांटने वाले कोई 4 पिलर मिल जाएं या 4 बंदे मिल जाएं तो मेरा स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। उससे क्या होगा कि मैं शायद अपनी लाइफ को थोड़ा ज़्यादा जी पाऊँगा। एक लॉजिक सी बात है, अगर मैं अपना स्ट्रेस लेवल अपने अंदर ही एक्यूमुलेट करता रहूँगा तो ना मेरा खेलने का मन करेगा, मैं नहीं कहीं जाने का मन करेगा, ना मेरा सोने का ढंग से मन करेगा, इवन खाना खाने बैठूंगा तो भी उसमें मन नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना होता है कि वो मेरी हर चीज़ को डोमिनेट कर रहा है।
मेरी हर चीज़ को डोमिनेट कर रहा है, मेरी अच्छी लगने वाली चीज़ को भी डोमिनेट कर रहा है। जो अच्छी लग भी रही होगी चीज़ करने में, मैं उसमें भी कतरा रहूँगा कि यार क्या करूँ, कुछ हो जाएगा या दिक्कत हो जाएगी, अभी ये चीज़ सॉर्टेड हो जाए, ये सॉल्व हो जाए, बहुत सारी क्वेश्चनिंग आपके दिमाग में चल रही होती है। तो उसी मोमेंट में आप एक स्ट्रेस लेवल के ऊपर बैठ जाते हो, और वो स्ट्रेस लेवल जो होता है वो आपको परेशान करेगा। कुछ टाइम पीरियड 20 से 30 साल, 35 साल, 40 साल निकाल लोगे, 40 साल के बाद ना डेफिनेटली उस स्ट्रेसफुल इंसान के अंदर ना बहुत सारी बीमारियां चालू हो जाती हैं। और ये वाली जो स्पर्म सीमन एनालिसिस या स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, वो आपकी 25 से भी चालू हो सकती है अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा है तो मॉडर्न लाइफ और स्ट्रेस साथ साथ पैरेलली चल रहे हैं। आप स्ट्रेस को बीच बीच में रिलीज़ करते रहोगे, तब तक आप फिट एंड फाइन रहोगे। अगर आप स्ट्रेस रिलीज़ करना बंद कर दोगे तो आप बीमारी से घिरते जाओगे। तो स्ट्रेस मेजर चीज़ बोलूँगा मैं। स्ट्रेस के ऊपर मैं एक पूरी एक वीडियो बनाऊंगा कि स्ट्रेस आपकी बॉडी में करता क्या है, कैसे कैसे हार्मोन रिलीज़ करता है, जिससे आपके हार्मोन्स रिलीज़ होने की वजह से आपको क्या क्या दिक्कतें स्पर्म काउंट में क्या इवन ऑल ओवर बॉडी में भी आ सकती हैं। हमारे ग्लैंडुलर प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, हमारे को और दिक्कतें बढ़ सकती हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बीमारियाँ, डायबिटीज़, बीपी और ये सब। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, लाइन बाय लाइन लग जाती हैं। जेनेटिक हो तो वो थोड़ी जल्दी आ जाएगी प्रॉब्लम, अगर आप स्ट्रेस में रहते हो तो। कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी देखें कि लेटर स्टेजेस में चालू हो जाते हैं, जैसे कि सोराइसिस वगैरह भी आपकी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो सकता है। तो मेजरली अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप अपने आप को बहुत बड़ा दिक्कत में डालने वाले हो। स्ट्रेस रिलीज करना है, छुट्टियों पे जाना है, छुट्टियों पे जाओ, गाने सुनने गाने सुनो, जो आपके दिल में आए उस टाइम वो करो। क्योंकि जब तक आपका स्ट्रेस रिलीज नहीं होगा तब तक आप परेशान रहोगे, अपने आने वाली लाइफ को भी और ज़्यादा परेशानी में देखोगे और दिक्कत में आओगे ही आओगे। तो मॉडर्न लाइफ जियो, बट स्ट्रेस फ्री जियो। और स्ट्रेस फ्री जीने के लिए आपकी पसंद और आपकी लाइकिंग ज़रूरी है। आप जो चीज़ करना पसंद करते हो उस चीज़ में ज़रूर इंडल्ज हो। अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए 2 दिन ज़रूर निकालो। अब इसमें चीज़ में मेडिटेशन करो, गाने सुनने हैं, डांस करने हैं, क्रिकेट खेलने जाना है, या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होना हो, या आपको मेंटल पीस चाहिए तो किसी ऐसी जगह पे स्ट्रेस फ्री करने के लिए कोई प्ले एरिया या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद आए, उस चीज़ में इंडल्ज होना ज़रूरी है। मॉडर्न लाइफ और स्ट्रेस फ्री ये आपको आज नहीं तो कल अपनाना ही पड़ेगा। मॉडर्न लाइफ के साथ साथ अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करना सीखो। और ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बिफोर आफ्टर हैं, जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट्स में हमने ड्रास्टिक चेंज देखे, जहाँ पर हमने स्ट्रेस को कम किया है। तो ये देखिए कुछ रिपोर्ट्स और खुद ही जानिए कि स्ट्रेस ना होने की वजह से कितनी बढ़िया चेंजेस आपकी रिपोर्ट्स में आ सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के